बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द और भारत के लिए एक मौका हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बलूचिस्तान में अब एक निर्णायक युद्ध की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान के दुश्मन अब और ताकतवर हो गए हैं। इस बार चाइना भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाएगा। बलूच विद्रोहियों ने अब सीधा ऐलान कर दिया है कि अब आर या पार। आप ये न्यूज की आर्टिकल देखिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और सेना को अब सबसे बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है? कैसे बलूच सेना का गठन पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है? और भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट के क्या सीक्रेट है? और सबसे बड़ा सवाल, चीन क्यों पाकिस्तान को इस हाल में छोड़कर भाग गया है बलूचिस्तान से? ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए खतरनाक ऐलान हो चुका है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए बुरी खबर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बलूचिस्तान में एक नया युद्ध छिड़ने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान अभी तो अफगानिस्तान से वन फ्रंट वार से निपटा ही था कि इधर बलूचिस्तान में उसके घर से ऐसी आवाजें आने लगी है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले समूहों ने अब एक निर्णायक राजनीति बना ली है और एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है और अब ये एकजुट होकर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब बलूच समूह एक राष्ट्रीय सेना बनाने जा रहे हैं, यानी एक नेशनल आर्मी। अब इसका मतलब अब ये छोटे से विद्रोहियों का झुंड नहीं होगा, यानी बलूचिस्तान में जितने भी पाकिस्तान के विद्रोही ग्रुप है वो सारे एकजुट होने जा रहे हैं। अब ये एक मजबूत सैन्य संगठन होगा जिसका मकसद पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना होगा। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत की ये सोची समझी साजिश है। भारत की खुफिया एजेंसी रा का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यदि पाकिस्तानी सरकार अभी भी नहीं जागी तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का असली मुश्किल अब चालू हो चुकी है क्योंकि बलूच विद्रोह ने सीधा ऐलान कर दिया है, अब हम अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। अब दोस्तों इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा खतरा तो सीपेक पर मंडरा रहा है। यह प्रोजेक्ट चाइना के लिए सबसे बड़ा सपना था और अब वही सपना बलूचिस्तान में तबाह होने वाला है और भारत भी यही चाहेगा। बलूच लड़ाके पहले भी कई बार चीनी नागरिकों और कंपनियों पर हमले कर चुके हैं। चाइना को यह अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुका है और यही वजह से अब चीन भी पाकिस्तान को पीछा छुड़ाने की सोच रहा है। पाकिस्तान में लगातार जो विद्रोह की आवाज उठ रही थी, चाइना के बलबूते पर वो उन्हें दबा देता था, लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा। अब पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान में घुसाकर सोचा कि हालात को काबू कर लेगा चाइना, लेकिन बलूच लोगों ने चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सेना के पास वहां लड़ने के लिए सैनिक तक नहीं बच रहे। सोचिए, जिस बलूचिस्तान से पाकिस्तान अपनी 40% गैस और कोयला निकालता है, यानी जहां से सोना, तांबा एवं दूसरी बेशकीमती मिनरल्स वहां से निकाले जाते हैं, अगर वो पाकिस्तान से अलग हो जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? अब पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो बलूचिस्तान को पूरी तरह खोने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी पूरी कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, या फिर अपनी पूरी सेना वहां झोंक दे और गृह युद्ध की आग में भड़क जाए। दोस्तों वहां के हालात कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए ये तो एक जबरदस्त मौका है। बलूचिस्तान को आजाद होना ही चाहिए क्योंकि वहां पर मेजर पॉपुलेशन हिंदुओं की पाई जाती है और सिंधी लोगों की पाई जाती है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से टूट जाएगा। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो मैं बलूचिस्तान का इतिहास आपको बताता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। आप मैप में देख सकते हैं ये इलाका 46% क्षेत्रफल कवर करता है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 5% ही यहाँ रहता है। यहाँ के लोग दशकों से पाकिस्तानी सरकार से नाराज है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया जाता है, लेकिन बदले में क्या उन्हें कुछ नहीं मिला जाता है। वहां से पाकिस्तान गैस निकालता है, तेल, सोना, तांबा और कई मिनरल्स वहां से निकाल लिए जाते हैं और इसका फायदा केवल पाकिस्तान का जो मेजर रीजन है जहां पर इस्लामाबाद या कराची वगैरह उनकी मेन सिटी आती है, उन लोगों को दिया जाता है। वहां की जनता को इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई एवं बेसिक नीड की चीजें भी नहीं दी जाती है। यही कारण था कि 1948 में बलूच अलगाववादी संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए जाते हैं और ऐसा करेंगे ही क्योंकि यदि उनके लोगों का पैसा वहां अगर नहीं लगाया जाता तो किसी को भी गुस्सा आएगा ही। यह विद्रोह 1958, 1973 और 2000 के दशक में और भी ज्यादा तेज हो जाता है। हाल ही के सालों में बलूच विद्रोह ने पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठान और चीन का जो सीपेक प्रोजेक्ट पर
बड़े हमले किए हैं। अब ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला भारत के लिए दाव और कूटनीतिक पहल क्यों हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर करने का मौका है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। कश्मीर को लेकर पंजाब तक पाकिस्तान की ISI में अस्थिरता फैलाने में लगी रहती है। लेकिन अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान खुद कमजोर होता है तो उसकी भारत विरोधी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और दूसरा ये, चाइना ने पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया है। खासकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन अपने लिए बहुत ही अहम मानता है। अगर बलूचिस्तान में अशांति बनी रहती है तो चाइना का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। इससे चाइना की मिडिल ईस्ट तक पहुंच और व्यापारिक सपनों पर झटका लग सकता है। वहीं ग्वादर पोर्ट भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि यह अरब सागर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर यहाँ चाइना को पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो भारत के लिए यहाँ पर व्यापार करना और लगातार रणनीतिक हितों का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र की गतिविधियों को अपने कंट्रोल में रखे। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और ISI ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है। हजारों लोग गायब हो चुके, कई बलूच नेताओं की हत्या कर दी गई है और आम जनता पर भी जुल्म किए जा रहे हैं। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठा चुका है। इससे पाकिस्तान की छवि दुनिया में खराब होती है और भारत की कूटनीति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है UN में। और पाकिस्तान को यही डर हर समय सता रहा है कि यदि बलूचिस्तान का विद्रोह और बढ़ता है तो देश के टुकड़े होने का खतरा बढ़ जाएगा। पहले ही पाकिस्तान 1977 में बांग्लादेश खो चुका है और अब बलूचिस्तान में भी अलगाव की आग यदि तेज होती है तो बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले लोग खुलेआम भारत की उम्मीद रखते हैं। बलूचिस्तान के नेता भारत के समर्थन मांगते रहते हैं। 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी बलूच जनता के मुद्दे को अपने भाषण में उठाया था। क्या बलूचिस्तान आजाद होगा? बलूचिस्तान में विद्रोह कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन यह लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है और यदि बलूचिस्तान आजाद होता है तो भारत की एक रणनीतिक जीत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।